शहर के सनिचरी इलाके का मां दुर्गा का पंडाल दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने की मिसाल बना है। यहाँ पर पिछले 58 साल से मां दुर्गा की स्थापना की जाती है, जिसमें स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन इलाके की दलित बस्ती के लोग दुर्गा उत्सव में शामिल तो होते थे, छुआछूत और दूसरे कारणों से कार्यक्रम से दूरी बनाते थे, दूर से माता के दर्शन करते थे और आरती वगैरह में शामिल नहीं होते थे। सनिचरी इलाके के कृष्णवाड़ में श्री देवी सिंह वाहिनी समाज कल्याण समिति द्वारा पिछले 58 साल से मां दुर्गा की स्थापना की जा रही है। इसी इलाके में दलितों की बस्ती भी है, लेकिन यहाँ दलित सनातन धार्मिक आयोजन से दूरी बनाकर रखते हैं। खासकर दुर्गा उत्सव में ऐसा देखने में आया कि दलित बस्ती के लोग माता के दर्शन और आरती वगैरह में तो पहुंचते, लेकिन पंडाल और आरती से दूरी बनाकर एक तरफ खड़े होकर देवी दर्शन और आरती करते थे। दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष आदेश जैन ने दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने का बीड़ा उठाया। उन्हें पता चला कि दुर्गा पंडाल या किसी द्वारा नियम नहीं बनाया गया था, लेकिन दलित बस्ती के लोग खुद दुर्गा पंडाल और आयोजनों से दूरी बनाकर रखते हैं। उन्हें डर था कि कहीं कोई आयोजक उनके पंडाल के नजदीक जाने या आरती में शामिल होने पर सवाल खड़े न कर दे और कोई विवाद न हो जाए। तब अध्यक्ष आदेश दीक्षित ने दलित बस्ती में दलितों के घर घर जाकर उन्हें मनाया और तैयार किया कि वो भी दुर्गा उत्सव में अन्य जाति वर्ग के लोगों की तरह शामिल हों। उनका प्रयास रंग लाया और रविवार 28 सितंबर को दलित बस्ती के वंशल समाज की महिलाओं और पुरुषों ने दलित मोहल्ले से शुक्रवारी सनिचरी पुलिस चौकी और माता रानी के पंडाल तक 1100 फीट की चुनरी यात्रा निकाली। पहले तो मैं बोलूँगा जय माता की। कहाँ से और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि होता है कई वर्षों से मेरे मम्मी पापा और मेरे मोहल्ले के समाज के लोग आते थे आरती सुनने के लिए और काउंटे में खड़े होकर सुनते थे और देखते थे चले जाते थे। उनके लिए कोई यानी कि वो नहीं था कि वो बीच में बुलाएं और उनको उपस्थित करें कि आप भी खड़े हुए, मगर ऐसा कुछ नहीं होता था। मगर हमारे कुछ वर्ष बाद यानी कि हमारे नई समिति जुड़ी यहाँ पर, क्या माता रानी जी के ना नई समिति जुड़ी, तो हमारे आदित्य भाई साहब जी इनके लिए माता रानी ने दृढ़ दृष्टि डाली जो इनके लिए, और इनके ऊपर बहुत यानी कि माता रानी का आशीर्वाद बने रहे और इनकी दृढ़ दृष्टि डाली। तो इनको एक एहसास हुआ कि यार सब आते हैं हमारे यहाँ नीचे जो धानक समाज लोग हैं वो यार साइड से खड़े होकर चले जाते हैं। तो इनके लिए जो दृष्टि दी तो इनने कई यानी कि 4-5 साल से इनने हम लोग को वो आदेश दिया और घर आकर एक घर आकर के आप लोग भी आओ और जी वो, और ऐसे ही फिर ने हमारे ग्रुप के 4 मेंबर चुने, उनको दिया दिलासा कि आप आओ और जी वो दुनिया भर की बातें हुई हम लोग के बीच में। और फिर उसके बाद इनने बोला कि आप लोग भी आओ और फिर उसके मंदिर में पूजा करो और जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आप लोग दूर से जो सोचते हो तो वो सोचना बंद करें आप, ठीक है। और उसके बाद अल्फाज भी नहीं आ रहे हैं क्या बोलें। लगातार ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है और ये हम लोग को लगातार प्रयास करते रहे कि यार हम जो हमारे छोटी समाज के लोग हैं ये क्यों नहीं आते हैं। तो हमने ये प्रयास किया, इन लोगों को धीरे धीरे बुलाया, समझाया यार तुम यहाँ क्यों नहीं जुड़ती हो। तो उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों को मन में जो थोड़ी सी शंका थी वो सब ठीक हो गई और माता रानी का जो प्रेरणा मुझे मिली, मैंने स्वयं नहीं किया, मुझे माता रानी ने प्रेरणा दी। मैं इनके पास इनके घर गया, सारे लोगों की मैंने उनसे बातचीत की, सारे लोग बहुत तैयार थे और ये लोग ये बोलते थे कि तुम हमारे यहाँ चंदा लेने क्यों नहीं आती। तो हमने इनसे क्षमा मांगा, हमने यार हमसे गलती हो गई है, अब हम तुम्हारे यहाँ हर साल आएंगे। हम लोग हर साल जाने लगे चंदा लेने, सारे लोग बहुत सहयोग करते हैं माता रानी के लिए और बहुत उत्साहित हैं ये लोग यहाँ मंदिर में आने के लिए। वो पिछले 58 साल से सारे लोगों की बहुत भावना जुड़ी हैं। ये जो दुर्गा पंडाल है, ये माई का मंदिर है, ये बहुत सिद्ध पीठ है। जो भी हम हैं आज इस केवल मंदिर के इस माता रानी की कृपा से, एक हम बहुत छोटे बहुत बुद्धिहीन व्यक्ति थे
और सब कुछ माता रानी की कृपा से आज जो भी हो रहा है सब माता रानी की आशीर्वाद से हो रहा है। इसके लिए भैया एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, हर व्यक्ति को आगे आना होगा। और बस ये है कि कार्य जब प्रारंभ होता है तो एक व्यक्ति से होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अकेले को गीता सुनाई, पर आज उस गीता का ये प्रभाव है कि हर घर में चली गई। ऐसे ही कोई ना कोई एक व्यक्ति आगे होगा जिसका कोई स्वार्थ ना हो, कोई राजनीतिक वो लाभ ना चाहता हो। क्योंकि अक्सर करके हम लोग ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब आगे आता है और जब उसको लोग थोड़ा सा विश्वास करने लगते तो उसको राजनीति के मोड़ में भजा लेता है। उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा हो तो निश्चित बदलाव आएगा।